नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम आज आम का जो नेक्स्ट हमारा क्लास है, अगला लेक्चर है, उसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने प्रोपोगेशन तक देख लिया था, उसके आगे आज हम देखते हैं। तो मूल वृत्त के बारे में हम देखेंगे, क्या मूल वृत्त या रूट स्टॉक के बारे में देखेंगे। तो पॉलीइम्ब्रियोनिक रूट स्टॉक ऑफ मैंगो। पॉलीइम्ब्रियोनिक मतलब बहुभ्रूणीय मूल वृत्त, जिसके एक सीड से क्या होता है, एक बीज से जब अनेक भ्रूण का विकास होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीइम्ब्रियोनिक बोलते हैं। जैसे हमारा गोवा हो जाएगा, ओलोरू क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, ओलोरू जो चंद्रकरण हो जाएगा, बिलेरिया और बप्पा कई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बप्पा कई हो जाएगा। ये आम की वैरायटी है, क्या वैरायटी या प्रजाति, लेकिन इनमें क्या पाया जाता है, पॉलीइम्ब्रियोनिक रूट स्टॉक या बहुभ्रूणीय मूल वृत्त पाया जाता है। तो पूछा जा सकता है पॉलीइम्ब्रियोनिक वैरायटी ऑफ मैंगो या पॉलीइम्ब्रियोनिक रूट स्टॉक ऑफ मैंगो, तो क्या क्या हो जाएगी, ये सबको आप जरूर ध्यान रखना। ये हो गया। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पॉलीइम्ब्रियोनिक रूट स्टॉक पॉलीइम्ब्रियोनिक रूट स्टॉक पॉलीइम्ब्रियोनिक रूट स्टॉक आप बप्पा कही, आप बप्पा कही इज द बेस्ट फॉर नीलम। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पॉलीइम्ब्रियोनिक रूट स्टॉक का बप्पा कही, क्या तो पॉलीइम्ब्रियोनिक रूट स्टॉक क्या है, बप्पा कई वैरायटीज स्पीशीज इज द बेस्ट फॉर नीलम, नीलम के लिए अच्छा माना जाता है। तो नीलम एक वैरायटी है, इसके लिए कौन सा रूट स्टॉक सबसे अच्छा माना जाता है, तो बप्पा का एक रूट स्टॉक है जो आम की है और नीलम वैरायटी के लिए उपयुक्त या सबसे बेस्ट माना जाता है। तो ये ध्यान रखना कि पॉलीइम्ब्रियोनिक रूट स्टॉक का बप्पा का इज द बेस्ट फॉर नीलम। नीलम क्या है, एक आम की वैरायटी या प्रजाति, तो इसको जरूर ध्यान रखना। उसके बाद अगला हम देखते हैं एक्जोटिक पॉलीइम्ब्रियोनिक रूट स्टॉक। एक्जोटिक मतलब आम की विदेशी, क्या होता है, विदेशी। एक्जोटिक पॉलीइम्ब्रियोनिक रूट स्टॉक या रूट स्टॉक या कल्टीवर्स भी हम कर सकते हैं। कल्टीवर्स मतलब खेती। तो विदेशी पॉलीइम्ब्रियोनिक की खेती कौन कौन से ऐसे विदेशी पॉलीइम्ब्रियोनिक है जिसकी हम खेती करते हैं, जो विदेशी हमारे देश में नहीं पैदा हुए थे। तो पॉलीइम्ब्रियोनिक रूट स्टॉक एक्जोटिक मतलब विदेशी हो जाएगा, पॉलीइम्ब्रियोनिक मतलब बहुभ्रूणीय, कल्टीवर्स मतलब खेती। तो विदेशी बहुभ्रूणीय कौन कौन सी ऐसे पौधे हैं या कौन कौन सी वैरायटी है जिसकी हम खेती करते हैं। तो इनके एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है, कौन कौन से हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले कंबोडियाना, क्या हो जाएगा, कंबोडियाना हो जाएगा, ये कामा समझ लीजिए, क्या हो जाएगा, कंबोडियाना। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कारबाओ या काराबाओ, क्या हो जाएगा, काराबाओ। उसके बाद अगला हो जाएगा हमारा पीच, क्या हो जाएगा, पीच हो जाएगा। एप्रिकॉट, क्या हो जाएगा, एप्रिकॉट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा हो जाएगा स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, ये सब महत्वपूर्ण है। तो अगर पूछ लेता है एक्जोटिक पॉलीइम्ब्रियोनिक कल्टीवर्स कौन कौन से पॉलीइम्ब्रियोनिक विदेशी पॉलीइम्ब्रियोनिक है जिनकी हम खेती करते हैं, तो कंबोडियाना हो जाएगा, काराबाओ हो जाएगा, पीच हो जाएगा, एप्रिकॉट और स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी जो होता है इसमें विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। और पीच की हमारी फैमिली जो एप्पल, पियर, पीच और पल्प, इन सबकी फैमिली क्या होता है, रोसेसी, क्या होता है, रोसेसी होता है। तो हमने बता दिया पॉलीइम्ब्रियोनिक रूट स्टॉक मैंगो क्या होता है, गोवा हो जाएगा, ओलोरो हो जाएगा, चंद्रकरण हो जाएगा, बिलेरिया और बप्पा कई हो जाएगा। उसके बाद पॉलीइम्ब्रियोनिक रूट स्टॉक
आप पप्पा का इज द बेस्ट फॉर नीलम, नीलम के लिए कौन सी पॉलिम्ब्रियोनिक रूट स्टॉक अच्छा होता है, तो पप्पा का ही हो जाएगा। विदेशी पॉलिम्ब्रियोनिक कौन कौन सी होती है जिसकी हम खेती करते हैं, कंबोडियाना हो जाएगा, काराबाओ हो जाएगा, पीच हो जाएगा, एप्रिकॉट और स्ट्रॉबेरी। अब इसके आगे हम देखते हैं पोटेंशियल ड्वार्फिंग क्लोन रूट स्टॉक। पोटेंशियल ड्वार्फिंग क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्वार्फिंग क्लोन रूट स्टॉक। पोटेंशियल में सुरक्षा करने वाले जो बौना क्लोन रूट स्टॉक कौन सा होता है, इन्हें रूट स्टॉक कौन कौन से रूट स्टॉक होते हैं जो हमारे बौनेपन के लिए सुरक्षा करते हैं। क्या होते हैं, कौन कौन से क्लोन या रूट स्टॉक क्लोन होते हैं जो हमारे बौनापन को सुरक्षा करते हैं। क्या होता है, बौनापन जैसे किसी कोई वैरायटी की होती है, ड्वार्फ होती है बौना, उसके लिए प्रोटेक्टर मतलब पोटेंशियल मतलब सुरक्षा के रूप में कार्य करते हैं। तो हमारे कौन कौन से तोतापरी, तोतापुरी हो जाएगा, रेड स्मॉल हो जाएगा, तोतापुरी हो जाएगा, रेड स्मॉल हो जाएगा, और ओलूरू ये सब हमारा पोटेंशियल ड्वार्फिंग क्लोन रूट स्टॉक है। और किसके लिए, आम के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हेडिंग बैग इन मैंगो डन एट। हेडिंग बैग मतलब शीर्ष कर्तन, हेडिंग बैग क्या हो जाएगा, हेडिंग बैग इन मैंगो डन। अब हेडिंग बैग मतलब जो हेड होता है, क्या होता है, हेड होता है, उसको हम बैग मतलब काट देते हैं, क्या कहते हैं, शीर्ष कर्तन का देते हैं इन मैंगो डन। तो आम में जो होता है शीर्ष कर्तन मतलब उसकी कटाई शीर्ष कर्तन हम कब करते हैं, इसका मतलब ये है कि हेडिंग बैग इन मैंगो डन हेड मतलब आम में हम शीर्ष कर्तन, हेड मतलब शीर्ष हो जाएगा, हेडिंग हो जाएगा शीर्ष, हेडिंग बैग मतलब शीर्ष कर्तन आम में हम कब करते हैं। तो उसके लिए उपयुक्त समय कौन सा होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, नवंबर दिसंबर, नवंबर टू दिसंबर। तो ये ध्यान रखना, आम में शीर्ष कर्तन या करने का उपयुक्त समय कौन सा हो जाएगा, नवंबर से दिसंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, TNA यानी तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अनुसार अकॉर्डिंग टू प्रूनिंग टाइप, अकॉर्डिंग टू प्रूनिंग टाइम, प्रूनिंग टाइम। तो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा, किसके द्वारा, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा हम आम में प्रूनिंग कब करते हैं। TNA मतलब तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू प्रूनिंग टाइम, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, कटाई और छटाई। तो छटाई यानी तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा आम में छटाई कब की जाती है, तो अगस्त से सितंबर। कब की जाती है, अगस्त से सितंबर में करना चाहिए। तो अगर कंडीशन लगा के पूछ लेता तो कब करना चाहिए, अगस्त से सितंबर में करना चाहिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फ्लावर बड क्या होता है, पुष्प कलिका। बोर्न मतलब जन्म होता है, इन ऑल सीजन ग्रोथ। फ्लावर बड मतलब पुष्प कलिका, बोर्न फ्लावर बड ग्रो, ये उगता है इन ओल्ड सीजन ग्रोथ, ओल्ड सीजन ग्रोथ।
कलिका ग्रोथ मतलब आता है उगता है ओल्ड सीजन ग्रोथ, यानी जो आम की पुराने कलिकाएं होती जो वृद्धि की रहती है उसमें ही पुष्प कलिका आता, फ्लावर बड मतलब पुष्प कलिका आता है। तो आप सब देखे होंगे कि आम के जितने भी पुराने पौधे यानी जो पुरानी शाखाएं होती उसी पर क्या होते हैं, पुष्प आते हैं। अगर नई कोई आम की शाखा है उस पर फ्लावरिंग नहीं होता है। जैसे आम में फ्लावरिंग कब आता है, फरवरी से मार्च में आता है। तो फ्लावरिंग आने से फ्लावरिंग हमारा जो आता है, अगर कोई हमारी जो ब्रांचें या शाखाएं दिसंबर से जनवरी में आ जाती हैं या नवंबर दिसंबर में, तो उसमें क्या होता है, पुष्प कलिका नहीं आता है। तो ये होता है फ्लावर बड ग्रोन इन ओल्ड सीजन ग्रोथ, यानी जो पुराने सीजन में वृद्धि की रहती आम की जो शाखाएं होती है उसी पर पुष्प कलिका निकलता है। इतना हो गया, इसको आप जरूर अच्छे से ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फ्लावरिंग पीरियड कितना होता है। फ्लावरिंग पीरियड, अब पुष्पकाल की अवधि कितनी होती है, यानी कितने समय तक आम में पुष्प लगता है या उसकी अवधि कितने समय तक चलता है। तो 2 से 3 वीक। ये ध्यान रखना कि आम में जो होता है पुष्प एक अवधि होता है कि इतने से इतने समय तक आम में पुष्प लगेगा। तो 2 से 3 वीक आम का पुष्प अवधि होता है, फ्लावरिंग पीरियड चलता है। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि रामकेला इज द वैरायटी ऑफ, रामकेला इज द वैरायटी ऑफ। अब रामकेला किसकी वैरायटी है, तो रामकेला किसकी वैरायटी है, आम या मैंगो। ये ध्यान रखना, अगर पूछ लेता है कि रामकेला किसकी वैरायटी है तो आम की है। वही एक क्वेश्चन और आप सबको हम बता दे रहे हैं, अगर वही पूछ लेता राय केला, राय केला किसकी प्रजाति है, तो राय केला पूछ लेगा तो राय केला किसकी वैरायटी, ये केला की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, केला की वैरायटी या प्रजाति हो जाएगी। तो इसको आप जरूर ध्यान रखना, राम केला तो आम की हो जाएगी, राय केला तो समझ लीजिए किसकी वैरायटी हो जाएगी, केला की वैरायटी या प्रजाति हो जाएगी। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि नंबर ऑफ फ्लावर पर पेनिकल, नंबर ऑफ फ्लावर पर पेनिकल, यानी प्रत्येक पुष्करम में कितने फूल आते हैं। नंबर ऑफ फ्लावर पर पेनिकल, यानी प्रत्येक पुष्करम में आम के जो प्रत्येक पुष्करम होते हैं उसमें कितने फूल आते हैं। तो इसको ध्यान रखना, 1000 से 6000 कितने आते हैं, 1000 से 6000 आते हैं। यानी आम के एक पुष्करम में कितने फूल आते हैं, तो 1000 से 6000 नंबर ऑफ फ्लावर आते हैं। तो ये ध्यान रखना, आम के पुष्करम को हम क्या कहते हैं, पेनिकल कहते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फ्लावरिंग टाइम ऑफ मैंगो, फ्लावरिंग टाइम ऑफ मैंगो, यानी आम में फूल आने का समय। तो फ्लावरिंग टाइम ऑफ मैंगो या आम में फूल आने का समय कब, फरवरी से मार्च। कब आता, फरवरी से मार्च में आता है। ये जरूर ध्यान रखना कि फ्लावरिंग टाइम ऑफ मैंगो, आम में फूल आने का समय क्या है, फरवरी से मार्च। अगर लीची में देखा जाए तभी फूल कब आता, फरवरी से मार्च। आंवला में फूल कब आता, फरवरी से मार्च में आता है। तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अब आम में जो फ्लावर होते हैं क्या होते हैं, फ्लावर होते हैं किस प्रकार के होते हैं।
टाइप ऑफ फ्लावर इन मैंगो, टाइप ऑफ फ्लावर इन मैंगो। अब ये टाइप ऑफ फ्लावर इन मैंगो, यानी आम में फूल का प्रकार, कितने प्रकार के आम में फूल पाए जाते हैं, टाइप ऑफ फ्लावर। तो आम में जो फूल पाए जाते हैं दो प्रकार के, नंबर एक होता है मेल फ्लावर पाए जाते हैं, नंबर एक मेल, और नंबर दो पाए जाता है हर्माफ्रोडाइट। कितने प्रकार के फूल पाए जाते हैं, दो प्रकार के फूल पाए जाते हैं। नंबर एक मेल हो जाएगी, नंबर दो हर्माफ्रोडाइट। अब मेल मतलब नर पुष्प होते, क्या होते हैं, नर पुष्प। अब हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, ये आप सबको आज हम बता देते हैं। हर्माफ्रोडाइट यानी जब नर तथा मादा पुष्प, यानी जब नर तथा मादा फीमेल, मेल और फीमेल एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट या उभयलिंगी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, जब नर तथा मादा जब नर तथा मादा दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं तो उन्हें हर्माफ्रोडाइट या उभयलिंगी कहते हैं। तो उन्हें हर्माफ्रोडाइट या उभयलिंगी कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट या उभयलिंगी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना कि आम में दो प्रकार के, अगर कितने प्रकार के इसमें फ्लावर पाए जाते हैं, मेल और हर्माफ्रोडाइट दोनों पाए जाते हैं। तो आम की खेती आज के लिए हम इतना रखते हैं। बाकी आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, यार आप इसको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम आम की खेती समझ लीजिए आपको जीरो से स्टार्ट किए एकदम हाई लेवल तक पढ़ाएंगे। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज हम आप सबको कम से कम 2 से 3 वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, तो सभी वीडियो आप जरूर देखिए और पूरा वीडियो देखिए और अच्छे से उसको नोट्स बनाइए और पढ़ाई करिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।